मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शास्त्रोक्त विधान के अनुसार से आप तीज त्यौहार पर्व के बारे में जानकारी लेते रहें और इसी प्रकार चैनल को सपोर्ट करते रहें, जिससे हमारा भी मनोबल बना रहेगा और आपको भी शास्त्रोक्त जानकारी प्राप्त होगी। तो आज बात करते हैं मित्रों हरतालिका तीज के बारे में। हरतालिका तीज का व्रत किस दिन पड़ेगा और उस दिन जो सामवेदी होते हैं, सामवेदियों का उपाकर्म भी होता है। जैसे में जो है जनेऊ इत्यादि की प्रतिष्ठा जो करते हैं, तो सामवेदियों का वो 26 अगस्त को पड़ेगी हरतालिका तीज। तो उस दिन सुहागनें जो है तीज का व्रत भी करते हैं। जिस प्रकार कुछ क्षेत्रों में हरियाली तीज सावन की मनाई जाती है और कुछ क्षेत्रों में जो है हरतालिका तीज मनाई जाती है, सुहागन औरतें व्रत करते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है। सुहागन चाहने वाली, जो सुहाग चाहने वाली स्त्रियां होती हैं, इस दिन शंकर पार्वती सहित बालू की मूर्ति बना करके पूजा करनी चाहिए। सुंदर वस्त्रों, कदली के स्तंभों में घर को सजा करके नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जो है पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। हरतालिका तीज की जो व्रत कथा है मैं आपको अवगत करा दूं। तो जो बहनें, जो माताएं व्रत करती हैं, तो कथा जो है आप इस चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। तो आप कथा सुने, चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। कथा प्रारंभ करते हैं। हरतालिका तीज के व्रत की कथा भगवान शंकर की कथा है। भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। ध्याये नित्यं महेशं व्रजत गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकलकोजलांगं प्रसुमर्गम्बराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिमर्गण्यै व्याघ्रगतं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दनिखिलभैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं दक्षोत्सङ्गनिसङ्गकुञ्जरकरमुखं प्रेणाकरेणांशम् ईष्टाभीतिवरद्वयं कलियुगे विप्रसन्नाननो भूयानाशरदिन्दुसुन्दरतनु श्रेयस्करः शङ्करः चन्द्रकोटि प्रतीकाशं त्रिनेत्रं चन्द्रभूषणम् आपिङ्गल जटाजूटा रत्नमौले विराजितम्। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मैया की जय। अब हरतालिका तीज की जो व्रत की कथा है उसको प्रारंभ करते हैं। सभी माताएं बहनें प्रेम पूर्वक सुने। एक बार शंकर जी ने पार्वती से कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर के गंगा के किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी वहां पर आ पहुंचे और नारद जी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जो है तुम्हारे पिताजी के पास में जाकर के, हिमालय राज जी के पास में जाकर के तुम्हारे विवाह की बात तय कर दी और भगवान विष्णु से, जिससे जो है तुम्हारी बात तो पक्की हो गई नारद जी के कहने पर। अब पार्वती के साथ में विवाह होना निश्चित हो गया। भगवान विष्णु का आपकी निश्चय किया विवाह करने का, इसकी स्वीकृति भी मिल गई। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने जो है पिता से जब बात करी पक्की होने के बाद में, तो पिता ने तुमसे पूछा कि विष्णु के साथ में तुम्हारा विवाह संबंध निश्चित किया है, यह बतलाया तुम्हें। तुम्हें सुनकर के अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा
दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूं, उधर हमारे पिताजी ने विष्णु के साथ में संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि भगवान शंकर को पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार तुम सखी सम्मति से घनघोर जंगल में चली गई। उधर तुम्हारे पिता हिमालय घर में इधर उधर खोजने लगे, तुम्हें नहीं पाया तो बहुत ही चिंतित हो गए। चिंतित हुए क्योंकि नारद जी ने विष्णु के साथ में तुम्हारा विवाह मान लिया था। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जान करके तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी ने, जो तुम्हारी सखी थी, सही सखी के साथ में तुम सरिता के किनारे एक गुफा में नाम पर तपस्या करने लगी। और भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है, उस दिन उपवास रख करके तुमने सिकता का शिवलिंग स्थापित करके पूजन करके रात्रि में जागरण भी किया। तुम्हारे उस कठिन तप व्रत के कारण मुझे तुम्हारे पूजन स्थल में जो है आना पड़ा, क्योंकि तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मैंने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थापन पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देख करके पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि के से साथ तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरतालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरे जाने का इसका हरत आलिका पड़ गया। तो शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारे सम्मान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। इसलिए सखी के द्वारा हरे जाने के कारण हरतालिका के नाम से, हरतालिका तीज के नाम से यह व्रत प्रचलित हो गया। जो माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं, भगवान शंकर की कृपा से उनको अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि रहती है। पति की ओर से जो है कभी कोई दुख नहीं होता है। तो जो भी बहनें, जो भी माताएं इस व्रत को करती हैं, कथा के द्वारा जो है वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी प्रकार पुराणोक्त कथाओं के द्वारा मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। सबको जय जय सिया राम।